हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस हंस कर सीखने को तैयार हैं स्क्वायर वर्ग। आज हम लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुना करने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे यदि कोई संख्या हमारे पास x है तो x का वर्ग x को आपस में दो बार गुना करने से प्राप्त होगा। तो x का वर्ग हो जाएगा x गुने x बराबर x स्क्वायर, यानी x का वर्ग हो गया। जैसे 4 का वर्ग बराबर 4 गुने 4 बराबर हो गया हमारा 16। इसको हम लोग संकेत में अगर व्यक्त करें तो 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। हम बोलेंगे 10 का वर्ग बराबर 10 गुने 10 बराबर 100। इसको अगर व्यक्त करना हो तो 10 का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग सीखे वर्ग करना कि कैसे वर्ग हम लोग निकालते हैं। अब हम देखेंगे वर्ग का गुण। चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, अर्थात एक पूर्ण वर्ग संख्या का गुण। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का गुण होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान का अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। जैसे किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो हम 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम करते हैं 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 1 है, 5 है। इसी तरह से हमारा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से ही कोई आएगा इकाई स्थान पे। दूसरा प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो हमने प्रॉपर्टीज देखा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। तो अगर हमको दिया हुआ है 77, हम लिख दें 58, हम लिख दें 1028। तो ये जो संख्या हम लोग लिखे ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है, इस पे 8 है, इस पे भी 8 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यह नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती है। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंत में शून्य की संख्या विषम नहीं होगी। जैसे 10 का
स्क्वायर हम करेंगे तो होगा 100। यहाँ शून्य की संख्या कितनी है 2, जो कि विषम नहीं है। हम करेंगे 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग 10,000। इसमें भी हम देखना है कि शून्य की संख्या कितनी है 4 है, अर्थात सम है, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान अर्थात अंत में शून्य की संख्या विषम नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। एक सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या होती है। एक सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या होती है। इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हम लेते हैं सम संख्या 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 बराबर 4। हम लिखते हैं एक सम संख्या लेते हैं 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुने 12 144, ये भी हमारा सम संख्या है। हम लेंगे 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुने 10 बराबर कितना आ गया 100, ये भी हमारा सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या होती है। अगला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। एक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होती है। एक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होती है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम एक विषम संख्या लेते हैं 3, इसका हम वर्ग निकालते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुने 3 बराबर 9, एक विषम संख्या है। हम एक विषम संख्या लेते हैं 11 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुने 11 बराबर 121, ये भी हमारा विषम संख्या है। हम एक विषम संख्या लेते हैं 13 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुने 13 बराबर 169, ये भी हमारा विषम संख्या है। अब हम अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 प्लस n। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। 42 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, तो यह 42 जो है हमारा 41 प्लस 1 है, यानी n हो गया हमारा 41 और n प्लस 1 हो गया 42। तो क्या कहता है n प्लस 1 प्लस n, यानी इसका वर्ग का अंतर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 यानी 42 प्लस 41, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 83। दूसरा एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 63 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर, तो यह 63 हो गया हमारा n प्लस 1 और n हो गया 62। तो वर्ग का अंतर क्या हो जाएगा 63 प्लस 62, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। ये प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए हमारा ये ट्रिक बनता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n प्लस 1 का वर्ग माइनस n का वर्ग बराबर n प्लस 1 प्लस n। इसके आधार पे हम ये एग्जाम्पल देखें। आगे और भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।